सर एक चीज और चलाई पीके ने, वो ये चलाई कि चुनाव जीते नीतीश कुमार के नाम पे और नीतीश कुमार को रिटायरमेंट में भेज दिया और आपको मिले सम्राट चौधरी। तो क्या आपको लगता है ये भी काम किया आर्गुमेंट? देखिए, जब नीतीश कुमार 2005 में बने थे मुख्यमंत्री, तो वो बिहार के में उम्मीदों का प्रतीक थे। जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी उम्मीदों के रूप में उभरे थे, वैसे ही नीतीश कुमार उभरे थे। और 20 साल जो नीतीश कुमार का शासन रहा, वो नीतीश कुमार के नाम पर ही पार्टी जीती थी। और 2025 में भी जो ऐतिहासिक मैंडेट मिला, उसमें नीतीश कुमार के प्रति जो सहानुभूति थी, उसकी बड़ी भूमिका थी। अब नीतीश कुमार को आपने 6 महीने में हटा दिया, तो एक तो ये कहीं ना कहीं चीज जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली यही कारण था, उसको पीके ने काफी इशू बनाया। दूसरी बात जो आपने शुरू में हम लोगों से कही थी कि मैं पीके को वोट क्यों न दूंगा, हमारे लड़ रहे हैं, तो ये बात तो बिहार वहाँ का बांकीपुर का मतदाता भी सोचता होगा। जब वो तुलना करता होगा पीके की और बीजेपी के कैंडिडेट की, तो ये बात आएगी। ये भी था। दूसरा, कुछ घटनाएं ऐसी हो गई जिन्होंने भी इसमें थोड़ा काम किया। एक तो भरत तिवारी का एनकाउंटर। भरत तिवारी के एनकाउंटर को बीजेपी शायद एसेस नहीं कर पाई, उसने बहुत दूर तक असर डाला उसके अपने जनाधार पर। दूसरा, एक नैरेटिव ये भी बना बिहार में कि साहब जब से सम्राट चौधरी बने हैं तो जितने एनकाउंटर हुए उनकी लिस्ट देख लीजिए। अच्छा। किन 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 के हुए हैं, तो ये भी भरत तिवारी से लोग जोड़ा गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पीके का अपना तो कोई वोट था ही नहीं बांकीपुर में, बीजेपी का वोट था, उसमें आरजेडी का वोट था। आरजेडी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं? 10,000 के आसपास कुछ मिले हैं, जिनको 14,000, जिनको 47,000 वोट मिले थे पिछली बार, 48,000 वोट मिले थे। तो पीके को आरजेडी का वोट भी मिला और बीजेपी का वोट भी मिला। तो खतरे घंटी दोनों के लिए है। जो प्रदीप जी ने कहा कि अगर पीके, अब देखिए पीके है, कोई साधारण विधायक तो है नहीं, वो खाली विधायक बनने तो आए नहीं, वो सदन में भी सरकार को घेरेंगे, डेटा के मास्टर हैं, काम होमवर्क पूरा करेंगे, एक छवि है, और सड़क पर भी अपनी पार्टी को एक्टिव करेंगे। वो अब 2030 की तैयारी करेंगे और एक विकल्प के रूप में अपने को पेश करेंगे कि आरजेडी विकल्प नहीं बन सकता। आरजेडी के ऊपर जो 2 बैगेज हैं, जंगलराज और माई, एमवाई जो है, तो ये जो बैगेज हैं, और माई में से अगर पीके, और एक और फैक्टर है, लगभग 40 साल बाद बिहार की राजनीति में कोई सवर्ण नेता उभर के आया है सामने जो चुनौती दे रहा है। तो सवर्णों के अंदर भी तो भाई, जब बट आप इसको अपवाद मानते हैं इस घटना को, या ये एक आने वाले वक्त का एक मैं अपवाद इसलिए नहीं मानता कि प्रदीप जी को याद होगा, हालांकि मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए उपचुनाव आमतौर पर सरकारें जीतती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ उपचुनाव बड़े ऐतिहासिक हो जाते हैं। 1974 में जबलपुर से शरद यादव चुनाव जीते थे, उपचुनाव निर्दलीय, और किसके खिलाफ? सेठ गोविंदास के खिलाफ, जो कांग्रेस के बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। और उस चुनाव ने पूरे विपक्ष को जो है एक वातावरण बना दिया। तो कई, ये पीके का चुनाव भी बिहार की राजनीति में, कम से कम, मैं देश की बात नहीं कर रहा हूं, बिहार की राजनीति में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि सीट वो जीती है पीके ने जो बीजेपी की अपनी सीट है 1995 से, और पहली बार बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से, पहली बार बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बिहार में। तो सारे फैक्टर्स बीजेपी के फेवर में थे। उसके बाद भी बीजेपी हारती है सीट, तो इसके मायने हैं। तो ये मुझे लगता है, इसको हमको इस रूप में देखना चाहिए कि अगर बीजेपी अपने वोट को संभाल नहीं पाई, मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ हो सकता है संभाल ले, बीजेपी के अंदर कोर्स करेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है, और पीके के साथ वो वोट गया, तो फिर माई वाला जो वोट है, एम जो है ना, वो रुकेगा नहीं आरजेडी में, वो सीधे इधर ही आएगा फिर। हाँ, एक तो ये आरजेडी के लिए भी ये क्या संकेत है, इसकी बात हम लोग करें आगे। उससे पहले एक थ्योरी और चल रही है। पहले तो एक तो बीजेपी अगर जो भी चुनाव हार जाती है, तो फिर वो सबसे पहले कहती है अच्छा ईवीएम तो ठीक है ना, ईवीएम तो ठीक काम कर रहा है, चलिए मान लेते हैं। वो तो कह रहे हार पे क्या बोले, पीके ने कभी ईवीएम की बात नहीं, कभी नहीं की है। दूसरी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये चल रही है सर, किसी ने लिखा कि अब बीजेपी विपक्ष भी अपने मन का सेट कर रही है किसको उठाओ विपक्ष में, किसको गिराओ, ये भी हम करेंगे, ये भी हम तय करेंगे। ये मतलब भाई आरजेडी को निपटाना है तो पीके को। मीसा भारती ने भी कुछ इसी तरह की बात कही है। ये इसमें कोई दम है थ्योरी में? नहीं, मुझे नहीं लगता। ऐसा है कि ये कहना बड़ा आसान है, इसके लिए अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हटवा देगी मतलब इससे बड़ा झटका बीजेपी, मतलब 2024 के बाद का सबसे बड़ा झटका है कि बांकीपुर का चुनाव, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी बने जो है कुछ महीने हुए, और अपनी सीट, और वो भी जो ट्रेडिशनली स्ट्रांग सीट है। ये हार इसलिए भी बड़ी है कि बीजेपी का जो वर्कर है वो कैंडिडेट नहीं देखता आमतौर पर, वो पार्टी के नाम पर, विचारधारा के नाम पर वोट देता है। यहां देखा, गलत से गलत कैंडिडेट को वोट दिया है, जिताया है, इस बार देखने को तैयार नहीं हुआ।
तो ये एक तरह के विद्रोह की घोषणा थी कि भाई ये हम हमेशा नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा कि आप किसी को भी उठा के जो है टिकट दे देंगे और हम पार्टी के नाम पर वोट दे देंगे। तो इसलिए जो है आमतौर पर ये होता है कि बीजेपी का वर्कर नाराज होता है, घर बैठ जाता है। इस बार उसने वोट किया खिलाफ, मतलब इसमें वर्कर बहुत कम रहे होंगे, सिंपैथाइजर ज्यादा रहे होंगे, लेकिन सिंपैथाइजर्स जो हैं उनमें भी ज्यादातर ऐसे होते हैं कि बीजेपी से नाराज होते हैं तो वोट नहीं देते हैं।